मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है क्या? थोड़ा सा कोई भी एक कंफर्म कीजिएगा। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। चलिए तब आज का जो सेशन है, 7:30 बज चुके हैं, तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यस्टरडे हम लोग जो डिस्कशन किए हुए थे, यस्टरडे का डिस्कशन हम लोगों का था डाउ थ्योरी के ऊपर। डाउ थ्योरी के ऊपर आप लोग ये जाने जो बेसिक जो कंसेप्ट है डाउ थ्योरी का, मार्केट को लेके, मार्केट का स्ट्रक्चर को लेके, मार्केट का मोमेंटम को लेके, वो डाउ का जो मेन 6 कंपोनेंट्स है, वो 6 कंपोनेंट्स में ही टोटल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका कवर अप हो जाता है। जिसमें से एक था क्या, द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकंड था आपका देयर आर 3 प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, जिसके बारे में भी हम लोग जाने। ठीक है। उसके बाद आपका प्राइमरी ट्रेंड का 3 फेजेस भी होते हैं, इसके बारे में भी कल हम लोग डिटेल्सली डिस्कशन किए हुए हैं। उसके बाद फोर्थ जो इसका कंपोनेंट है, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत किए। और वॉल्यूम का कंफर्मेशन जरूरी होता है कोई भी ट्रेंड के लिए, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो या बियरिश ट्रेंड हो। उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट या कंफर्मेशन रहना जरूरी है, तभी जाके वो ट्रेंड लॉन्ग टर्म तक आपका कंसिस्टेंटली आपका रहता है। तो वॉल्यूम को भी देखना जरूरी है डाउ थ्योरी के हिसाब से। और सिर्फ डाउ थ्योरी के हिसाब से नहीं, वॉल्यूम एक्चुअल मार्केट का फ्यूल का काम करता है। विदाउट वॉल्यूम मार्केट लॉन्ग रन नहीं कर सकता है। इसको भी बहुत ही जरूरी पॉइंट के हिसाब से आप लोगों को रखना है जब भी कोई ट्रेड हम लोग इनिशिएट करेंगे तो। और लास्ट जो इसका था, ट्रेंड परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल अकर्स। जब तक क्लियर कोई रिवर्सल का सिग्नल ना दे मार्केट, तब तक हमको अपना जो एक होता है कि अपना मन से एक डिसीजन लेना कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है, या एक डर हो जाता है कि इतना प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरा लॉस में ना चल जाए, तब तक वो डिसीजन नहीं लेना जब तक मार्केट आपको प्रूफ वहां पे नहीं दे रहा हो। मार्केट आपको जब तक सिग्नल नहीं दे रहा हो, तब तक आपको उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। जो कि कल हम लोग देखें कि मार्केट वो सिग्नल कब देता है, जब आपका कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपका ब्रेक होता है, या मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो हायर हाई हायर लो बना के जो मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड में, अगर उस अप ट्रेंड में अगर वो अपना वो स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक कर देता है नीचे साइड में, तब हम लोग अपना जो ट्रेड है उस ट्रेड से एग्जिट प्लान हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक जो पार्ट है ये जानना जरूरी है। और ये मार्केट में आने वाले समय में जितने भी टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट आप लोग सीखेंगे जानेंगे, तो उसमें ये बेसिक थिंग्स आपको हर जगह आप लोगों का काम में आएगा। जिसलिए मैंने आप लोगों को यस्टरडे भी बताया था कि वो जो वीडियो है उसको मैं अपलोड कर दूंगा, उसको एक दो बार आप लोग रिपीट वे में एक दो बार उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, तो और भी जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है। अब मेन बात है कि ये सारा चीज तो हम लोग सीखें, ठीक है, जाने। अब मेन आता है कि हम लोग जो अपना ट्रेड जो हम लोग करेंगे, वो ट्रेड कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना पसंद करेंगे, कोई लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना पसंद करेंगे, कोई इंट्राडे ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो सबसे जरूरी क्या होता है कि हम मार्केट में जो एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे, तो उसका रूल क्या होना चाहिए, और वो किस तरह से हम डिसीजन उसका हम लें कि कैसे हमको एंट्री करना है, कैसे हमको एग्जिट करना है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट जो ऑप्शंस टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों के पास अवेलेबल रहता है, वो थ्योरी है डिमांड एंड सप्लाई का थ्योरी। ठीक है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग उसको सिंपली कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो आज का जो ये सेशन है, आज का इस सेशन में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, और इसको अपना ट्रेडिंग में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहां से हम लोग बेनिफिशियरी हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस।
तो सबसे पहला सपोर्ट क्या है, यहाँ पे जो स्लाइड है, स्लाइड में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जिस प्राइस लेवल पे आके प्राइस आके रुकता हुआ, ठीक है। प्राइस वहां पे अगर ऊपर से नीचे की ओर फॉल हो रहा है प्राइस का, तो उस सपोर्ट लेवल के पास आके प्राइस स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और उस सपोर्ट लेवल के पास से प्राइस कोशिश करता है रिवर्स करने का, बाउंस बैक करने की, ठीक है। ये सिंपली एक जैसे फ्लोर होता है, फ्लोर के तरह ही ये आपका वर्क करता है, ठीक है। और यहां पे प्राइस अगर रुकता क्यों है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल रहते हैं। जैसे ही प्राइस वहां पे आता है, बायर्स अपना बाय का जो ट्रेड है, बाय का ट्रेड वहां पे इनिशिएट करते हैं, जिसके कारण वहां पे एक डिमांड क्रिएट होता है प्राइस का, और वहां से प्राइस बाउंस बैक करने का कोशिश करता है, ठीक है। यहां पे सिंपली क्या होता है, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिरा हुआ है। तो हर कोई एक जनरल एक साइकोलॉजी होता है एक माइंड में कि प्राइस अगर हमको कुछ भी सामान, हम लोग कुछ भी सामान अगर लेने जाते हैं, बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो सिंपली ये कोशिश करते हैं कि सस्ता में हमको क्या मिल रहा है, सस्ता में हमको जो मिल रहा है वो सस्ता में लेने का हम लोग कोशिश करते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि हम ऊपर का जो भाव है, ऊपर का भाव में हम लेंगे नहीं, हम सस्ता के भाव में हमको लेना है। तो जब प्राइस फॉल करता है, तो वो प्राइस उस स्पेसिफिक जो सिक्योरिटी है, उस स्पेसिफिक सिक्योरिटी का भाव वहां पे गिर रहा होता है। और जब सपोर्ट के पास आया, तो उस जगह से क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है, और वहां से बायर्स अपना बाय को इनिशिएट करके प्राइस को ऊपर की ओर ले जाने का कोशिश करता है। तो सपोर्ट सिंपली एक ऐसा जगह है, ऐसा जोन है, जिस जोन में बायर्स अवेलेबल होते हैं, और वहां से प्राइस ऊपर की ओर भागने का कोशिश करता है। और सेम इसका जो ऑपोजिट है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, जहां जिस जगह पे पहुंच के प्राइस और ऊपर जाने का कोशिश नहीं कर पाता है, प्राइस वहां से गिरने का कोशिश करता है, रिवर्स करके डाउन आने का कोशिश करता है, ठीक है। ये जैसे हम लोग अपना घर में, जैसे हम लोग का सीलिंग रहता है, छत रहता है, ठीक है, कि छत के ऊपर हम लोग जनरली, रूम के अंदर है तो छत के ऊपर हम लोग जा नहीं पाएंगे, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। और इसको सप्लाई जोन भी कहा जाता है, क्योंकि सिंपली जो नीचे में जो बाय किए हुए हैं, आज जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि गोल्ड अभी 50,000 में है। एक एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि गोल्ड 50,000 में था, अचानक से आपको गोल्ड एक दो दिन, 3 दिन के भीतर गोल्ड गिरा, 25,000 में आपको मिल रहा है, 25,000। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि 50,000 का सामान आपको मिल रहा है 25,000 में, तो आप वहां पे खरीदने का कोशिश करेंगे। अगर आपके पास है अमाउंट, आप जितना भी आपके पास अमाउंट रहेगा, आप उस पैसा का लगा के गोल्ड को खरीदने का कोशिश कीजिएगा। डिमांड वहां को, क्योंकि 25,000 में बहुत सारे बायर्स, सिर्फ आप हम नहीं होंगे, बहुत सारे बायर्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, और एक डिमांड वहां पे क्रिएट करेंगे। तो जब वहां पे डिमांड क्रिएट होता है, तो क्या होता है, प्राइस ऊपर की ओर भागना शुरू हो जाता है। और ऊपर की ओर जो भागता है, तो एक जगह पे जाके प्राइस को रुकना है। अब हम लोग जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि गोल्ड का जो भाव है, गोल्ड का भाव चल गया 70,000 पे। तो हमको आपको मैक्सिमम जो जो जनरली बिजनेस भी करते हैं, उनका भी माइंड में आएगा कि 25,000 लगा के 2-3 महीने में 70,000 हो गया, तो ऑलमोस्ट 3 गुना के करीब हमको मिल रहा है, तो प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लेते हैं। तो जब 70,000 के पास जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, गोल्ड को वहां पे सेल कर दीजिएगा। तो जब सेल कीजिएगा, तो क्या हुआ, वहां पे सप्लाई वहां पे आ गई। और सप्लाई आ गया मतलब वो जो जगह है 70,000 का जगह, 70,000 का जोन आपका हो गया सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन। वहां से क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। यहां पे सिंपली क्या, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट के, वो लोग ये देखते हैं कि इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सेल करके थोड़ा अपना प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं। फिर अगर नीचे आएगा, तो फिर नीचे आके कहीं पे अगर डिमांड क्रिएट करता है, तो वहां से फिर हम लोग बाय करें। तो ये सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या हुआ, जहां से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर जाने का कोशिश करता है, वहां पे बायर्स अवेलेबल रहते हैं बहुत सारे,
और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो ऐसा जगह होता है जहां पे जाके प्राइस गिरने का कोशिश करता है, वहां पे जो सेलर्स है, सेलर्स वहां पे काफी सारे सेलर्स वहां पे बैठे रहते हैं। ठीक है, ये है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो तैयार होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर से ही तैयार होता है। ठीक है, इसको जब भी मार्केट में आप लोग कोई भी ट्रेड जब इनिशिएट कीजिएगा, अगर आप बुलिश ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा सपोर्ट के पास ही हमको ट्रेड लेने का कोशिश करना है। कोई बीच रास्ते में, बीच में कहीं पे प्राइस है वहां पे हम एंट्री कर गए, कभी भी नहीं करना। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग परखेंगे कि कहां पे सपोर्ट है कहां पे रेजिस्टेंस है, वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, ये जस्ट एक इंफोग्राफिक है। इंफोग्राफिक में ये आप प्राइस का जो ये लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इस जगह पे नीचे में आप लोग देखिएगा ये सपोर्ट लिखा हुआ है। ये जो जोन है, ये जोन जब भी प्राइस देखेगा ऊपर जाके नीचे की ओर आता है, तो इस जोन में आके फिर से प्राइस ऊपर की ओर भाग जाता है। और ऊपर में जब जाता है तो ये जो जगह है, ये रेजिस्टेंस का जो जोन है, ये रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस यहां से गिर जाता है नीचे, फिर सपोर्ट के पास से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया, फिर रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस तोड़ के फिर नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ये प्राइस का ये भी एक नेचर है कि प्राइस हमेशा नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करते रहता है। कंटिन्यूअस बेसिस में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल आता है, व्हाई इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट? तो सबसे पहला चीज जो मैंने बताया आप लोगों को कि ये आपको हेल्प करेगा किसमें? एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। कभी भी ट्रेड हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के बाहर में हमको ट्रेड में एंट्री करना ही नहीं करना, चाहे कुछ भी वहां से कुछ भी मोमेंटम आ जाए। लेकिन मेरा जो रूल्स रहेगा, हमारा जो रूल्स रहेगा, ये रूल्स होगा क्या? जब भी हम एंट्री करेंगे बाय या सेल में, तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास ही मेरा एंट्री होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, ये आपका जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करने में बहुत ही आपको हेल्प करता है। क्योंकि सपोर्ट के पास अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी जस्ट सपोर्ट के नीचे होगा। अगर रेजिस्टेंस के पास अगर आप सेल एंट्री कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। हो सकता है आपका रिस्क वहां पे 5 पॉइंट का हो, लेकिन आपका रिवार्ड जो होगा, रिवार्ड आपको वहां पे 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट का आपको रिवार्ड मिलने का वहां पे चांसेस रहता है। ठीक है, तो मार्केट ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको देख के आप लोगों को ट्रेड करना है। ठीक है, साथ ही साथ इससे आपको मार्केट का जो साइकोलॉजी है, मार्केट साइकोलॉजी मीन्स कहां पे बायर्स हैं, बायर्स का मेंटेलिटी कहां पे, किस जोन में एंट्री किया हुआ है कि यहां पे आने से बाय करेंगे, वो आपको पता चलता है। कहां पे सेल करने का कोशिश करेगा मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स मतलब जो प्राइस को मूव कराते हैं, कौन? इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वही प्राइस को मूव कराते हैं। और वो लोग कभी भी बीच रास्ते में एंट्री नहीं करते हैं, उन लोगों का स्पेसिफिक जगह रहता है, और वो स्पेसिफिक जगह ही आपका ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया है। वो लोग हमेशा इस जोन में ही बाय या सेल करते हैं। तो हम लोगों को भी ये टारगेट रखना है कि हम लोग भी जब अपना एंट्री बनाए तो इस जगह से ही हम लोग अपना एंट्री बनाए। और इस जगह से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है, यहां से ही आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को भी आप अपना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंफोग्राफिक ये भी आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे समझाया गया है कि ऊपर साइड में ये देख रहे हैं मेजर रेजिस्टेंस है, और नीचे साइड में जो है ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो जब चार्ट में जब हम लोग देखेंगे, चार्ट में जब हम लोग प्राइस को एनालाइज करेंगे, तो हम लोग मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट जब देखते हैं, तो ये कब देखते हैं? जब हमको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने का हमको टारगेट हम ले रहे हैं तब। और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो माइनर रेजिस्टेंस माइनर सपोर्ट के ऊपर, जो ये नीचे आप देख रहे हैं प्राइस का लेफ्ट साइड से प्राइस ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास से नीचे फॉल हुआ, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, मेजर सपोर्ट के पास आया। तो ये जो छोटा छोटा जो फ्लक्चुएशन है,
ये छोटा छोटा जो फ्लक्चुएशंस है, ये फ्लक्चुएशंस को जो डे ट्रेडर हुए या स्विंग ट्रेडर हुए, तो वो लोग इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे जब लाइव चार्ट में जाएंगे, लाइव चार्ट में, और इसको हम लोग क्लियरली देखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, अब यहां पे आता है हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सबसे मेन मुद्दा है, हमको समझ में कैसे आएगा कि ये कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमको समझ में आएगा तब जाके हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे कि हमको यहां पे एंट्री करना है। तो इसको जानने के लिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कोई भी स्पेसिफिक, आप इंडेक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो इंडेक्स के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। कोई स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, स्पेसिफिक कोई स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट के ऊपर से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जान सकते हैं कि कहां पे सपोर्ट है, कहां से हमको बाय करना है, और कहां पे रेजिस्टेंस है, वहां से हमको सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? हिस्टोरिकल प्राइस लेवल। हिस्टोरिकल प्राइस लेवल, जिसके लिए चार्ट में आपको, चार्ट का जो उसका बैक पूरा जो हिस्टोरी जो डेटा है, वो डेटा आपको वहां पे अपना जो सिस्टम है, अपना सिस्टम में आपको ओपन करना है, जिसमें आपको जो हायर टाइम फ्रेम है, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में आपको वहां पे जाना है, चार्ट को ओपन करना है। उससे आपको क्या होगा, चार्ट में आपको स्पेसिफिक वहां पे दिखाई पड़ जाएगा कि प्राइस प्रीवियसली किस जगह से, किस जोन से आपका गिरा है, या किस जोन से आपका बाउंस बैक करके ऊपर की ओर भागा है। ठीक है, तो जितना टाइम उस जोन से वो प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गया है या ऊपर से नीचे की ओर आया है, तो एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन वो माना जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी प्राइस, कोई एक स्टॉक में आप एंट्री लेने का सोच रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, उसका प्राइस अभी 900 के पास चल रहा है, 900 के पास चल रहा है। उसका जब प्रीवियसली आप चार्ट ओपन कीजिएगा, तो प्रीवियसली चार्ट ओपन करके यहाँ पे जस्ट एक मिनट, जैसे उसका प्रीवियसली जो चार्ट ओपन किए, तो प्रीवियस चार्ट में हमको देखा गया कि वो ये 900 का जो जोन है, 900 का जोन के पास से वो गिरा है। प्रीवियस, आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले जब ये 900 का जोन में आया था, तो 900 का जोन से उसमें एक अच्छा खासा फॉल हुआ था, और वो आया था लगभग 700 के करीब में वो आया था। 700 का जो प्राइस है, 700 के प्राइस के आसपास वो आया था। ठीक है, अब रिसेंटली आपको फिर से ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस अप्रोच कर रहा, उसी जोन के पास अप्रोच कर रहा है। तो अगर आप पहले से, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 700, 750, 800 के करीब में अगर आप खरीद के रखे हुए हैं, तो सबसे पहले आपका ये डिसीजन होना चाहिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस जब आएगा, तो हम इसमें अपना प्रॉफिट बुक करके हम यहां से कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए हम निकल जाएंगे कि यहां पे अभी ये करेगा क्या। यहां से ये ऊपर भी भाग सकता है। यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे होता है स्टॉक के पास, या तो मार्केट, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, स्टेट बैंक का रिपोर्ट्स बहुत अच्छा खासा आया है, तो एक ये हो सकता है कि सपोर्ट को ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर की ओर भाग जाए। ठीक है, या मैक्सिमम चांसेस रहता है जब फर्स्ट टाइम, इसको भी आप लोग देखिएगा, जब कोई भी स्टॉक आपका प्रीवियस जो उसका हिस्टोरिकल जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, उस हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस पॉइंट को जो फर्स्ट टाइम अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम टाइम में आपको देखने को मिलेगा 70, 80 या 90% टाइम तक आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट टाइम वो एक रिएक्शन वहां से करेगा ही करेगा, वो वहां से उस रेजिस्टेंस के पास जाकर वो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको अलर्ट हो जाना, यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना है। फिर नेक्स्ट हमको वेट करना है कि तुम कहीं पे भी सपोर्ट पहले एक बनाओ। हो सकता है कि प्रीवियसली वो सपोर्ट लिया था 700, 720 के जोन में सपोर्ट लिया था, इस बार वो 700 तक नहीं आए। हो सकता है यहां पे कुछ इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बना था, इसी जोन में 800 के आसपास ये अपना सपोर्ट यहां पे बना लिया।
तो अगर 800 के बाद सपोर्ट ये बना के फिर से प्राइस अगर ऊपर की ओर भागना शुरू किया तो आप फिर से अपना एंट्री जस्ट 800 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के अपना एंट्री आप वहां पे बना सकते हैं। क्लियर है? तो हिस्टोरिकल प्राइस लेवल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए, जिससे कि आप अपना जो एंट्री पॉइंट जो है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हमेशा ये हिस्टोरिकल प्राइस लेवल आपको ये बता देगा कि कहां पे आपको एंट्री करना। ठीक है। सेकंड होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, आप अगर डिसीजन लेना चाहें तो ट्रेंड लाइंस जो होते हैं, ट्रेंड लाइंस भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसीजन बनाने के लिए। जो अप ट्रेंड में अगर कोई लाइन चल रहा है, जैसे कोई प्राइस अगर, एक मिनट इसको इरेज करें, कोई प्राइस अगर मान लीजिए कि अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में प्राइस क्या करता है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए ये ऊपर की ओर ही भागता है। तब हम लोग क्या करते हैं, हम अप ट्रेंड में टेक्निकल एनालिसिस का ये एक पार्ट है कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सिंपली एक ऑप्शन होता है कि हमको प्राइस का कोई भी मिनिमम 2 पॉइंट हमको चाहिए, 2 पॉइंट। तो यहां पे चूंकि अप ट्रेंड में है, तो दो लोअर पॉइंट्स जो है, दो लोअर पॉइंट्स को हम सिर्फ अटैच कर देंगे और उस लाइन को हम ऊपर की ओर खींच देंगे, वही ट्रेंड लाइन को हम ऊपर की ओर खींच देंगे। जब भी ये 2 पॉइंट हमको मिल गया, आपको यहां पे अपना जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन आपको एकदम ऊपर तक ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस ये हायर हाई बनाने के बाद नीचे की ओर आएगा, तो मैक्सिमम ये चांसेस रहता है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आके ये अपना एक सपोर्ट डिमांड जोन क्रिएट करेगा, और डिमांड जोन क्रिएट करने के बाद यहां से फिर एक मोमेंटम कर देगा, ऊपर की ओर भाग जाएगा। ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में आप इस तरह से अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप अपना ट्रेड यहां पे भी इनिशिएट कर सकते हैं। और यहां पे जस्ट क्या होगा, अगर आप इस जगह पे एंट्री करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का जो नीचे का जो जोन है, नीचे का जोन आपका एसएल जोन हो जाएगा, स्टॉप लॉस जोन। मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन अगर टारगेट अगर आपको मिलेगा, यहां पे प्रॉफिट अगर होने का चांस रहेगा, प्रॉफिट अगर होता है तो ये बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। छोटा रिस्क, बड़ा प्रॉफिट। और सेम इसका ऑपोजिट क्या होता है, प्राइस अगर मान लीजिए डाउनवर्ड मूवमेंट में अगर जा रहा है, अगर आपको सेल ट्रेड में एंट्री करना है, डाउनवर्ड मूवमेंट में प्राइस है, तो ऊपर साइड का प्राइस का जो अपर जो हायर लो जो बनाया है, ठीक है, उस जगह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना है, 2 पॉइंट अटैच करके नीचे की ओर उसको खींच देना है। थर्ड टाइम जब भी ये प्राइस इस जोन में आएगा, आपको यहां पे अपना सेल का जो ट्रेड है, सेल का ट्रेड अपना इनिशिएट करना है। और प्राइस यहां से मैक्सिमम टाइम होता है कि एक रिजेक्शन लेके नीचे की ओर भागता है, और ये आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन के जरिए से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिसीजन अपना बना सकते हैं। ठीक है। ये हम लोग चार्ट में एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, तब और हम लोगों का क्लियर होगा ये। ठीक है। थर्ड में और एक पॉइंट क्या है, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज ये क्या होता है, नाम से ही ये आपको पता चल रहा है। मूविंग मतलब जो कंटिन्यू मूव कर रहा है, वो स्थिर नहीं है, एक जगह में स्थायी नहीं है, वो मूव कर रहा है। किसके साथ साथ मूव कर रहा है? प्राइस के साथ मूव कर रहा है। और ये क्या बताता है? प्राइस का एवरेज बताता है। ठीक है। और प्राइस जो रन करता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो प्राइस हमेशा अपना एवरेज को फॉलो करते हुए जाता है। ठीक है। तो मैक्सिमम जो टेक्निकल ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, वो लोग 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और एसएमए होता है, वो होता है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। तो हो सकता है ईएमए या एसएमए, ये दोनों
मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये लोग अपना फोकस रखते हैं। और प्राइस भी जब ऊपर की ओर जाता है तो कभी भी ये ऐसा नहीं होता है कि प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर ही जाए। वो एवरेज करने के लिए एक बार अपना जो नियरेस्ट एवरेज प्राइस है वो नियरेस्ट एवरेज प्राइस के पास उसको आना ही है। जैसे हवाई जहाज उड़ता है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस का 4,000 5,000 किलोमीटर अगर उसको जाना है तो वो उसका इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो एक बार में अपना फ्यूल सारा भर ले। उसको कहीं ना कहीं कुछ अलग देश का एयरपोर्ट में उसको उतरना पड़ता है, अपना ईंधन भरना पड़ता है, फिर से वहां से वो अपना जो जर्नी है जर्नी को कंटिन्यू करता है। तो सेम इसको भी जब प्राइस ऊपर की ओर भाग जाता है तो उसमें भी अपना जो एनर्जी है, उसका जो मोमेंटम है, वो भी धीरे धीरे वहां पे लूज होता है। बायर्स का जो कन्विक्शन है वो भी थोड़ा सा ढीला होता है। प्लस क्या होता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आता है तो प्राइस वहां से नीचे की ओर आता है। और नीचे आके अपना जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के पास एवरेज करके फिर से प्राइस वहां से अपना जो जर्नी है जर्नी को अपना स्टार्ट करता है। तो जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स जो है, वो जनरली 20 डेज मूविंग एवरेज का फॉलो करते हैं। 20 डेज मूविंग एवरेज जो स्विंग ट्रेडर है, जैसे प्राइस इस तरह से अगर भाग रहा है ऊपर की ओर, अगर प्राइस जा रहा है तो 20 मूविंग एवरेज एकदम इसके साथ साथ ऐसे ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। और प्राइस क्या करता है, कोशिश ये करता है कि हमेशा वो इस जगह पे आके प्राइस एवरेजिंग करके फिर ऊपर की ओर भागे। ठीक है। सेकंड होता है आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज। ये जस्ट इस तरह से आपको अगर प्राइस अपवर्ड मोमेंटम में अगर जा रहा है तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे में आपका रहेगा 50 डेज का मूविंग एवरेज। ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर आप 2 महीना 3 महीना 4 महीने के लिए अगर ट्रेड में अगर एंट्री कर रहे हैं तो ये आपका सपोर्ट एंड एसएल दोनों का काम करे कि प्राइस, जैसे आप यहां पे अगर एंट्री किए हैं, अगर यहाँ पे 50 SMA के ऊपर प्राइस क्लोज किया है, आप यहाँ पे एंट्री किए हैं, नेक्स्ट टाइम प्राइस इस जगह में अगर आता है फिर से आप यहाँ पे अपना एवरेज कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं अगर मोमेंटम कंटिन्यू है। ठीक है। अगर प्राइस इस जगह पे आके 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे में आके क्लोजिंग कर दिया तो आपको भी अपना जो ट्रेड है, ट्रेड एग्जिट करके वहीं से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं वो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, 200 डेज का मूविंग एवरेज वो फॉलो करते हैं। वो और 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज ये और नीचे रहता है। ठीक है। ये एंट्री भी करते हैं 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, और जब प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोजिंग कर दिया तब ये वहां से एग्जिट करते हैं। ये लंबा प्रॉफिट लेते हैं, बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। क्लियर है। तो ये मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज के जरिए भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस का आप यहां पे डिसीजन बना सकते हैं अपना। और इसको मूविंग एवरेज को डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये स्टैटिक नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जो हम लोग हॉरिजेंटल वे में देखते हैं, ये हॉरिजेंटल वे में नहीं रहता, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, इसलिए ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है। जो कि जो फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फोर्थ में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिसीजन ले सकते हैं वॉल्यूम का, जो बार है, वॉल्यूम का जो क्वांटिटी है उसको देख के भी आप वहां पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसा सपोर्ट का जोन है, सपोर्ट का एरिया है जहां पे काफी हाई वॉल्यूम में वहां पे आपको ट्रेड दिखाई पड़ा, ठीक है, तो आपको ये अपना अंदाजा लगा लेना है। वहां पे एक्यूरेट एक्यूरेट वहां पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक अंदाजा एजम्पशन ये लगाया जाता है कि यहां पे कोई बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ा फंड वहां पे अपना पैसा घुसाया है, तभी जाके वॉल्यूम का जो है, वॉल्यूम का स्पाइक आपको देखने को मिला वहां पे। ठीक है। उसी तरह से अगर कोई रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस गया है और वहां पे सेलिंग का वॉल्यूम अगर काफी हाई वॉल्यूम में आपको बार दिखाई पड़ा, तो आपको यह समझना है कि वहां से बड़ा कोई जो पार्टी है, बड़ा कोई क्लाइंट है, वो वहां पे सेलिंग का पोजीशन अपना बनाया है। तो आपको भी अगर नया सेल पोजीशन बना, नया सेल पोजीशन में आप एंट्री कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आप कोई बुलिश पोजीशन में है तो आप अपना पोजीशन काट के वहां से एग्जिट कर ले सकते। तो ये फोर्थ आपका ऑप्शन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने का। और फिफ्थ जो होता है ये जनरल टर्म में ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के हिसाब से होता है। ये साइकोलॉजिकल लेवल रहता है जो राउंड फिगर अमाउंट रहता है 100, 500, 1000, 2000, 5000। ये राउंड फिगर का जो जोन होता है ये भी साइकोलॉजिकल आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन इसके ऊपर हमेशा आपको बिलीव नहीं करता है, बिलीव नहीं करना है। ठीक है, बिलीव करना है ऊपर का जो 4 पॉइंट है वो 4 पॉइंट के साथ अगर पांचवा पॉइंट अगर देख रहे हैं कि ऐड हो गया कि हाँ यहाँ पे 1000 का प्राइस लेवल के पास आया, प्राइस था 1200 में, 1200 से 1000 के पास आया है, वहां पे आपको या तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या मूविंग एवरेज का सपोर्ट या हिस्टोरिकल प्राइस लेवल का सपोर्ट वहां पे आपको मिल गया, या वहां पे कोई बिग वॉल्यूम कैंडल आपको वहां पे मिल गया, तब आपको ये कंफर्मेशन वहां पे फिफ्थ के साथ ऊपर का 4 में कोई भी एक अगर वहां पे आपके साथ अटैच होता है तो आप वहां पे सपोर्ट का डिसीजन वहां पे ले सकते हैं कि हाँ प्राइस यहां पे सपोर्ट बनाया है, हम अपना ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये आप लोगों के लिए कुछ लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, आशा करते हैं ये दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को भी। अगर क्लियर अगर दिखाई नहीं पड़ेगा तो मैं आप लोगों को चार्ट में जाकर लाइव में भी दिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो सबसे टॉप लेफ्ट में जो है आपका टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का ये चार्ट है। ठीक है, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं 23 सितंबर 2024 को ये एक टॉप बनाया था। यहाँ पे इस जगह पे एक टॉप बनाया था, प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गया, फिर नीचे टॉप बनाने के बाद यहां से प्राइस में सेलिंग आया, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन बना, और ये रेजिस्टेंस से आपका क्या हुआ, प्राइस यहां पे फॉल हुआ, एक सपोर्ट यहां पे बनाया। ठीक है, एक सपोर्ट इस जगह पे एक सपोर्ट बनाया। ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, यहां पे एक छोटा रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया, नीचे आने से फिर इस जगह से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर जाने का कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर यहां से सपोर्ट लिया। 3 बार ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ये काम यहां पे किया। ठीक है, और यहां से फिर ये ऊपर में ये छोटा रेजिस्टेंस जो था माइनर रेजिस्टेंस, जो हम लोग मेजर और माइनर रेजिस्टेंस का जो हम लोग देख रहे थे इंफोग्राफिक में, वही यहां पे वर्क करेगा। माइनर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की ओर गया और यहां पे कोशिश किया ये प्रीवियसली जो हिस्टोरिकल इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने का। लेकिन जब यहां पे प्राइस आया, प्राइस यहां से क्या हुआ, रिवर्स हो गया। और ये वीकली चार्ट है, मतलब 2 सप्ताह से प्राइस यहां पे नीचे ही गिर रहा है, सेलर्स यहां पे कंप्लीटली एक्टिव हैं। ठीक है, तो जनरली जब फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल प्राइस लेवल के पास जाता है तो प्राइस वहां से रिवर्स करने का चांस ज्यादातर रहता है। एक बार वो कोशिश करता है नीचे की ओर आने का। फिर अगर यहां पे आप अगर ट्रेड के बारे में अगर सोच रहे हैं कि इसमें अगर हमको ट्रेड लेना है तो सबसे पहले इसका माइनर रेजिस्टेंस माइनर सपोर्ट ये जोन है, इस जोन के पास अगर प्राइस आता है आप एक एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कब, जब इस जोन के पास आके प्राइस एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल बनाए या बुलिश कैंडल जो है, वो कैंडल स्टिक में हम लोग जाएंगे तब कैंडल स्टिक के बारे में क्लियर होगा कि किस तरह का कैंडल स्टिक देखने से हमको पता चलेगा कि हाँ ये रिवर्स होने के संभावना ज्यादा है यहाँ पे। तो अगर कोई बुलिश कैंडल इस जगह पे बनाता है तो हम यहाँ पे एंट्री का अपना जो डिसीजन है, डिसीजन अपना बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड में अगर मान लीजिए यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 डेज का या 50 डेज का मूविंग एवरेज अगर इस जगह पे है तो उस जगह पे भी हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कारणवश अगर प्राइस इस जोन को तोड़ता है तो नेक्स्ट बिग सपोर्ट कहां पे है, ये जो जोन है ये जोन मेरा बिग सपोर्ट का काम करेगा। बिग डिमांड यहां पे है क्योंकि प्राइस इस जगह पे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहां से प्राइस मूव किया है, मतलब यहां पे अच्छा खासा बायर्स इस जोन पे बैठा होगा। तो अगर इस जोन को तोड़ के अगर नीचे आता है हमको वेट करना है इस जोन का, यहां पे आने से हम अपना बाइंग का जो डिसीजन डिसीजन अपना ले सकते। ठीक है,
दूसरा, जो ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेंड लाइन, जब ये दो पॉइंट्स मैंने जब यहां पे अटैच कर दिया, यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये चार्ट में यहां से एक बार मूव किया, और सेकेंड इस जगह में आके एक पॉइंट यहां पे दिया, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को ऐड करके मैंने ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर खींच दिया, ठीक है। थर्ड टाइम जब प्राइस यहां पे आया, प्राइस यहां से क्या किया, एक बड़ा मूव आपको यहां पे दिया। फिर प्राइस जब ऊपर भाग गया, ऊपर से प्राइस कहां पे आया, फिर से नीचे आया, और एग्जैक्ट वही जो ट्रेंड लाइन का जो ये मैंने खींचा हुआ था, एग्जैक्ट वही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना के प्राइस वहां से फिर से मूव किया। और जब ये मोमेंटम हो रहा था, ये प्राइस का सिनेरियो चल रहा था, तब क्या हुआ, यहां पे प्राइस एक टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद यहां पे जब ऊपर गया, यहां पे भी जाके ये एक पॉइंट यहां पे तैयार किया, और यहां से प्राइस गिर गया। यहां से प्राइस गिरा तो एक बार यहां से प्राइस गिरा, एक बार यहां से प्राइस गिरा। तो ये दो जो पॉइंट हमको मिला, ये दो पॉइंट मुझे क्या मिला, रेजिस्टेंस जोन मिला। और ये दोनों पॉइंट को मैंने ऐड करके ट्रेंड लाइन को आगे की ओर खींच दिया। जब मैंने इस ट्रेंड लाइन को आगे की ओर खींचा, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन के पास आया, यहां से एक बार फॉल हुआ, दूसरी बार यहां पे फिर आया इस ट्रेंड लाइन के पास, यहां से फिर फॉल हो रहा है। और ये रिसेंट चार्ट से, ये कोई बैकडेटेड बहुत पुराना कोई चार्ट है वो नहीं है, ये रिसेंट चार्ट है। इसके बाद अभी प्राइस का मोमेंटम अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये रिसेंट एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड लाइन किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। सिर्फ दो पॉइंट आपको चाहिए। अगर बुलिश मार्केट है तो अपर साइड का जो हायर लो है, ठीक है, वहां पे आपको कनेक्ट करना है दो पॉइंट, ट्रेंड लाइन को आगे खींच देना, वो आपका सपोर्ट का वर्क करेगा। और अगर प्राइस डाउनवर्ड्स मूवमेंट में जा रहा है, तो ऊपर से आपको दो पॉइंट में ट्रेंड लाइन को खींच के आगे की ओर रख देना है। उस जोन में जब जाएगा, आपको क्लोजली वॉच करना है कि वहां पे जाके प्राइस नीचे आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन। इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड, ये जो चार्ट देख रहे हैं, इन्फोसिस का चार्ट है, वन डे का। यहाँ पे तीन जो लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट ब्लैक लाइन है, ब्लैक कलर का जो लाइन है ये आपका है 20 SMA। रेड कलर का जो लाइन है ये आपका 50 SMA है। और ये जो येलो कलर का जो लाइन दिख रहा है ये आपका 200 SMA, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा, 200 SMA के नीचे यहां से प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद ये येलो कलर का 200 SMA लाइन है। जब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर आया, तो ये क्या किया, प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर नीचे की ओर भागा। मतलब ये रेजिस्टेंस का वर्क किया। जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मूविंग एवरेज ऊपर में जो जिस जगह पे है, वो जोन उसका रेजिस्टेंस के तौर पे काम करे, ठीक है। फिर प्राइस यहां पे जब तोड़ के ऊपर गया, ये 200 डेज मूविंग को तोड़ के ऊपर गया, तो आप देख सकते हैं यहां पे नीचे पे आया, और ये 200 डेज मूविंग एवरेज के पास अपना सपोर्ट बनाया और ऊपर जाने का कोशिश किया। फिर से प्राइस नीचे आया, नीचे आके ऊपर जाके ये 200 डेज का मूविंग लेके फिर 50 का भी सपोर्ट लिया, और 20 SMA का भी सपोर्ट लिया, और प्राइस यहां से ऊपर की ओर मूव कर गया। अब जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो स्विंग ट्रेडर्स ये 20 SMA का वेट करते हैं। 20 SMA क्लोज करके प्राइस नीचे की ओर क्लोज दिया, वो अपना ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, वो 50 SMA तक का वेट करते हैं। 50 SMA अगर क्लोज कर गया उसके नीचे, एग्जिट कर जाते हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर 200 डेज SMA का वेट करते हैं। अगर 200 SMA के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता है, तो वो एग्जिट करते हैं। ये सिंपल रूल होता है, ठीक है। लेकिन बहुत जगह ये रूल्स को अपने हिसाब से आप मॉडिफाई ऑल्टर आप कर सकते हैं, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ये पुल बैक भी होते हैं। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद फिर से स्टॉक बहुत ही लंबा और जबरदस्त मोमेंटम वहां पे दिए। तो ये सिचुएशन के ऊपर से वहां पे फिर आपको डिसीजन अपना बनाना पड़ा, ठीक है। और फोर्थ में आप यहाँ पे ये टॉप जो बिलो आपका राइट में जो है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस
कंपनी का ये चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्राइस अपवर्ड मोमेंटम बनाने का कोशिश किया, ठीक है, उसके पहले ये जो वॉल्यूम का जो बार है, मैंने यहाँ पे देखिएगा ये ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये इसलिए ड्रॉ किया है कि प्रीवियस जो वॉल्यूम का जो बार सब आपको देखने को मिल रहा है, प्रीवियस वॉल्यूम का बार देखिए, और ये जो ग्रीन बार जो तैयार हुआ, ये ग्रीन बार को देखिए, ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम यहाँ पे आपका जनरेट हुआ, डबल वॉल्यूम आपका जनरेट है यहाँ पे, ठीक है। तो जब डबल वॉल्यूम जनरेट है तो इसका सिंपली क्या मतलब होता है, यहाँ पे बहुत ही बड़े कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यहाँ पे अपना एंट्री बनाए हैं। वो बड़ा टाइटैनिक जहाज लेके अपना उतरा है, और जब टाइटैनिक जहाज लेके उतरा है तो वो छोटा मोटा डिस्टेंस के लिए नहीं उतरा है, बड़ा डिस्टेंस वो पार करने के लिए समंदर में उतारा टाइटैनिक को। तो यहां पे आप भी अपना डिसीजन बना सकते हैं और अपना एंट्री बना के, आपका जितना जो आपका रूल्स रहेगा कि हम एसएमओ को फॉलो करेंगे या ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, उस रूल्स के हिसाब से अपना प्रॉफिट टारगेट भी आप वहां पे ले सकते हैं, ठीक है। ये बाइंग का वॉल्यूम आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का यहाँ पे बार तैयार हुआ, और यही लाइन को जब मैंने आगे, ये ब्लैक लाइन देखिएगा, और यहां पे ये रेड कलर का बार आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ है, प्राइस एक्शन, यहां पे भी देखिएगा जनरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, यहां पे प्राइस क्या किया, सपोर्ट बार बार यहां पे ले रहा था इस जोन में, ठीक है, सपोर्ट लेके ऊपर की ओर, फिर सपोर्ट लिया ऊपर की ओर गया, यहां पे आके क्या किया, सपोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है। जो सपोर्ट था, सपोर्ट को तोड़ा। तो जब सपोर्ट तोड़ता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है वो जो, और फिर यहां से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की ओर, और यहां पे जो ये रेड कैंडल बना, इसका वॉल्यूम भी आप यहां पे देखिए, प्रीवियस जितने भी कैंडल्स का जो वॉल्यूम है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम इस रेड बार में, वॉल्यूम बार में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक आपको कंफर्मेशन मिला कि यहां पे जो रेजिस्टेंस है, बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहां पे बना हुआ है। तो या तो अगर आप ट्रेड में पहले से एंट्री किए हुए थे, अपना ट्रेड एग्जिट कर जाइए, या अगर सेल साइड में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना एंट्री का पोजीशन आप यहां पे बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल 4 तरह का पार्ट से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से बना सकते हैं। आशा करते हैं यहां पे किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। तो उसके बाद प्रैक्टिस जब कीजिएगा, लाइव चार्ट में जाइएगा, तो ये हो सकता है बहुत सारे मन में क्वेश्चन भी आएंगे, और क्वेश्चन जब आएंगे मन में, तब वो आप लोगों का फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके क्लियरेंस भी होते जाएगा, ठीक है। तो हिस्टोरिकल प्राइस लेवल इसको देखना है, ट्रेंड लाइन का यूज करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, मूविंग एवरेजेस का यूज करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, और वॉल्यूम कंफर्मेशन का भी यूज करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब एक यहां पे बहुत ही अच्छा चीज आप इसको कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिसको रोल रिवर्सल कहा जाता है, जो कि प्रीवियस एचडीएफसी बैंक का जो हम लोग एचडीएफसी लाइफ का चार्ट में हम लोग देखें कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो जोन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो जोन सपोर्ट के तौर पे काम करता है, ठीक है। ये सिंपल अपना माइंड में यहां पे रखना है, ठीक है। प्राइस जो है, प्राइस कभी भी एक रेंज में कभी भी फंस के नहीं रहता है, प्राइस नया नया जोन क्रिएट करते हुए आगे बढ़ता है, या नीचे की ओर आपका फ्लो करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर में अपना जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की ओर जाता है, तो वो जोन, वो जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। जितना बार प्राइस, कोई भी स्टॉक का प्राइस रहे, कुछ भी रहे, प्राइस ऊपर की ओर इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो जितना बार ये जो रेजिस्टेंस जहां से प्राइस गिरा है, उस जोन को जब भी वो ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा, तो आपका भी इससे पहले जो सपोर्ट था यहां पे,
वो सपोर्ट भी आपका शिफ्ट होके ये रेजिस्टेंस का जो जोन है, रेजिस्टेंस जोन में आपका सपोर्ट भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। पहले सपोर्ट यहाँ पे था, अब सपोर्ट यहाँ पे आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस यहां से जो मूव किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन से प्राइस नीचे की ओर आया, और नीचे आने के बाद फिर से जो प्राइस ऊपर मूव किया, तो ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर की ओर चल गया। तो अब आपका जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी शिफ्ट होके इस जगह पे आपका सपोर्ट शिफ्ट हो गया, आपका डिमांड शिफ्ट हो रहा है। मतलब सिंपल क्या है कि यहां पे भी सेलर बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं, तो सेलर वहां पे क्या चाहते हैं, सेलर क्या चाहते हैं, महंगा में बेचेंगे। बायर जैसे चाहता क्या है, सस्ता में खरीदेंगे, तो सेलर्स क्या चाहता है, हम महंगा में बेचेंगे। तो जब रेजिस्टेंस टूटता है, रेजिस्टेंस जब टूटता है, तो यहां पे बायर्स इसको क्या बोल रहा है, सेलर्स को, कि तुम जो प्राइस में बेचेगा हम खरीद लेंगे, हमको तो ये प्राइस भी हमको सस्ता लग रहा है। क्लियर है? सेलर्स को बायर क्या बोल रहा है कि तुम जो प्राइस में बेचेगा हमको बेच दो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि बायर्स को वहां पे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होगा, या कुछ उसको मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस होगा कि प्राइस यहां से बहुत ऊपर की ओर जाएगा। या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो होते हैं, वो तो प्राइस को वही लेके जाते हैं ऊपर। तो वो जब बाय करते हैं, तो वो नहीं देखते हैं कि सेलर क्या प्राइस मांग रहा है, जो प्राइस मांग रहा है उसको वो दे दो। तो जब सेलर्स यहाँ पे क्या होता है, सेलर्स सेल करके निकलते हैं, तो बायर्स यहाँ पे नए बायर्स और यहाँ पे एंट्री करती है। और जब नए बायर्स यहाँ पे एंट्री किए हैं, तो यहाँ पे नया आपका डिमांड क्रिएट होता है, और नया सपोर्ट जोन यहाँ पे तैयार होता है। और सेम इसका उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर सपोर्ट है पहले से, ये सपोर्ट को अगर ब्रेक किया, तो ये सपोर्ट का जो जोन है, ये जो डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन अब रेजिस्टेंस का जोन बन गया। यहाँ पे खरीदार नहीं मिल रहा, खरीदने वाला और इस जोन के आसपास नहीं मिल रहा है, सब यहाँ पे क्या सोच रहा है, बेचने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, और खरीदार क्या हुआ, खरीदार शिफ्ट हो गया कहाँ, नीचे की, और थोड़ा नीचे आओ, बहुत हाई प्राइस लग रहा है हमको। ठीक है, इतना हाई प्राइस में नहीं खरीदेंगे, नीचे आएगा तो हम खरीदेंगे। तो यहां पे क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, यहां पे नीचे की ओर शिफ्ट होते जाता है, और रेजिस्टेंस भी आपका धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट होते हुए आता है। ठीक है, प्राइस यहां से फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अब क्या होगा, जब प्राइस इसके नीचे तोड़ देगा, ये सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। क्लियर है? तो ये सिंपली आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल रिवर्सल है। इसको भी कंटिन्यूअस बेसिस में आपको मार्केट में यूज करना है। ऐसा नहीं कि आज के दिन में हम कहीं पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं, कल प्राइस उसके ऊपर या नीचे में चल गया और हम उसी जोन के ऊपर फोकस लगाए अपना बैठे हैं कि ये तो सपोर्ट था इसको तोड़ा क्यों, ये तो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ा क्यों। मार्केट का ये नेचर है, इसको कभी भी अपना वो मतलब 100% अपना माइंडसेट से, साइकोलॉजी से ये कभी नहीं सोचना है कि ये रेजिस्टेंस है तो ये कभी टूट नहीं सकता है, और ये सपोर्ट है तो ये कभी टूट नहीं सकता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट टूटने के लिए ही बनते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही मार्केट रन करता है, और डिमांड सप्लाई जब तक रहेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल रिवर्सल भी कंटिन्यूअस बेसिस में होते रहे। तो जैसे जैसे सपोर्ट ऊपर की ओर जाएगा, आपको भी अपना ट्रेड को उस तरह से प्लान करना है, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस आपका नीचे की ओर आएगा, उसके हिसाब से आपको अपना सेल ट्रेड जो होगा उसको आपको प्ले करना है। ठीक है, तो ये रोल रिवर्सल का कंसेप्ट क्लियर है? सिंपल है बहुत, इसमें कोई रॉकेट साइंस का मैटर है नहीं। ठीक है, इसको लाइव चार्ट में आप लोग जब जाइएगा, आप लोग देखिएगा, खुद से एनालाइज कीजिएगा, कुछ चार्ट जब देखना शुरू कीजिएगा, 5, 10, 15, 20, 50 चार्ट जब देखिएगा, तो आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा कि हम अब ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का है। ठीक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का यहाँ पे
प्रायर आप देख सकते हैं ये एरिया क्या था, रेजिस्टेंस जोन था। प्राइस यहां से आपका गिरा था नीचे, फिर ऊपर की ओर गया था, उस जोन के आसपास जाके फिर से गिर गया प्राइस, फिर यहां पे गया तो प्राइस यहां से फिर से नीचे की ओर आया, फिर इस जोन में जाके कंसोलिडेट करके साइडवेज करके प्राइस यहां से ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया। मतलब रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको तोड़ दिया। ठीक है। अब जब प्रीवियस रेजिस्टेंस टूटा तो थ्योरी क्या बताता है कि वो अब सपोर्ट का काम करे। तो अगर आप इस जगह पे एंट्री नहीं कर पाए, इस जगह पे, ये आपका तोड़ा कब था, 2024 के आसपास। ठीक है। 2024 का जो शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर के आसपास आपका ये ब्रेकआउट किया था, आप एंट्री नहीं कर पाए, तो आपको वेट करना है। प्राइस मैक्सिमम टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम ये रहता है कि प्राइस अपना ब्रेकआउट जहां पे किया है रेजिस्टेंस को, उस जगह को टेस्ट करने एक बार ना एक बार आएगा ही, उसको आना ही है। ये 99% केसेस में ये होता है, अपना ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करने वो आता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये प्राइस इतना ऊपर जाने के बाद फिर से इस जगह पे आया, एक बार दो बार यहां से रिटेस्ट किया, 900 का जो जोन है, 900 का जोन था। ठीक है। और 900 के पास से फिर ये मोमेंटम किया, ऑलमोस्ट आपका 1200 के आसपास ये मोमेंटम किया, लगभग 25-30% का रिटर्न आपको जनरेट करके दे दिया, 3-4 महीना, 6 महीना में। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, रोल रिवर्सल हुआ। किसका, रेजिस्टेंस का सपोर्ट के तौर पे। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम किया। पहले यहां से सप्लाई हो रहा था, अब यहां पे डिमांड क्रिएट हो गया। पहले यहां पे सेलिंग हो रहा था, सेलर्स बैठे हुए थे, अब इस जोन में बाइंग हो रहा है, बायर्स बैठ गए यहां। अब नेक्स्ट टाइम जब इस जोन के पास आएगा तो मैक्सिमम चांसेस ये रहेगा, 900 के आसपास जब भी आएगा प्राइस यहां से रिवर्स लेने का कोशिश करेगा। और बाय द वे, अगर प्राइस इसको तोड़ देता है, ये तोड़ के अगर क्लोजिंग कर देता है, तोड़ के अगर क्लोजिंग कर देता है, तब ये क्या हो जाएगा, फिर से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी अपना चार्ट, कोई भी चार्ट, ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई भी सिक्योरिटी है, एसेट क्लास है, कोई भी एसेट क्लास का आप जाके चार्ट किस तरह से लगा के आप उसका डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। और उस हिसाब से अगर उसको आप खरीदना या बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको अभी खरीदना है या रुकना है या बेचना है। ये तीन में से कुछ एक ही हमको करना है मार्केट में, उससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। या तो खरीदना है, नहीं तो बेचना है, और नहीं तो वेट करना है, रुक जाना है कि मेरा अभी जगह पे नहीं है, हमको अभी रुक कर रहना है। तो ये क्लियर पिक्चर आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है। और ये एक चार्ट है, देखिएगा, ग्रैनुअल्स इंडिया का ये चार्ट है। ये एग्जांपल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले इस जगह से क्या हो रहा था, सपोर्ट लिया था। ठीक है। ये जो एरिया है, ये जगह पे प्राइस सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट कैसे ले रहा था, क्योंकि पहले यहां पे क्या हुआ था, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, प्राइस यहां से गिरा था, ये लेफ्ट साइड में देखिएगा। ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहां पे क्रिएट हुआ था इस जगह पे, ये रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस यहां से ब्रेकआउट किया, तो अब रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये सपोर्ट जोन बन गया। प्राइस गया ऊपर, ऊपर से आया नीचे, इस जोन पे सपोर्ट लिया, इस जोन पे फिर से सपोर्ट लिया, इस जोन पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर प्राइस यहां पे आया, सपोर्ट लिया, फिर यहां पे प्राइस आया, सपोर्ट लिया। दिख रहा है क्लियर। ठीक है। कि प्राइस जब रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वो सपोर्ट के तौर पे काम करता है, नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, लेके जाने का सेलर, लेकिन नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन उसके बाद इस ये जो कैंडल है, इस कैंडल में आपका सेलर्स एक्टिव हुए और इस जोन को ब्रेक कर दिया। जो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। सपोर्ट को जब ब्रेक कर दिया, प्राइस नीचे की ओर आया। अभी रिसेंट प्राइस फिर से उस जगह पे जब गया, तो ये किस तरह से वर्क किया, ये अब रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क। अब देखिए प्राइस
पहले नीचे से ऊपर की ओर भाग रहा था, अब प्राइस देखिए ऊपर जाने का कोशिश कर, लेकिन ऊपर से सेलिंग करके प्राइस को नीचे की ओर लाया और प्राइस यहां से नीचे की ओर फॉल करे। अभी हो रहा था ये लगभग 550 का जो जोन है, 550 से 470 तक का ये फॉल हुआ। ठीक है, कंटिन्यू आपका 4-5 सप्ताह से अभी इसमें फॉलिंग चल रहा है। तो इस तरह से वर्क करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसमें सवाल शायद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये सिंपल टर्म्स जो है, बाइंग एट सपोर्ट और सेलिंग एट रेजिस्टेंस। और जब हम लोग बाय करेंगे सपोर्ट में, तो वहां पे सिंपली कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स वहां पे स्पेसिफिकली होते हैं, जो कि प्राइस सही में ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, और जब बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसका एक सिग्नल हमको देते हैं, और वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न से हमको, हम लोगों को पता चलता है। हम लोग का नेक्स्ट सेशन जो हम लोगों का शुरू होगा वो कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ही है। तब हम लोग, जैसे हैमर है, एनगल्फिंग है, मारोबुजू है, बहुत तरह के कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है। बुलिस में भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होते हैं और बियरिस में भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं। तो वो हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। तब क्या होगा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास जब इस तरह का कोई कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो हम लोगों का जो डिसीजन बनाने का जो क्षमता होगा, वो डबल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग डिसीजन अपना बना पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे एक तो सपोर्ट जोन है, प्लस बुलिश में ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना, हम ट्रेड में एंट्री करेंगे यहाँ। ठीक है, और स्टॉप लॉस ये मैंने पहले ही बताया, जो सपोर्ट जोन होता है उसके नीचे में ही स्टॉप लॉस हम रख के अपना ट्रेड को हम वहां पे इनिशिएट करके उसको हम रन कर सकते हैं। और सेलिंग जो होता है, सेलिंग हम लोग रेजिस्टेंस में करेंगे, और स्पेसिफिक वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे जो कि बियरिश हो। ठीक है, और वहां पे एंट्री करके वहां पे अपना स्टॉप लॉस जो रेजिस्टेंस जोन होते हैं उसके जस्ट ऊपर में हम लोग ना रेजिस्टेंस, अपना स्टॉप लॉस वहां पे रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक होता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है या सपोर्ट को नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है। तो वो जो एक ब्रेकआउट जो होता है, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। तो मैक्सिमम हर कोई हम लोग चाहते हैं कि एक बड़ा मोमेंटम हमको छोटा टाइम में हम लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा हो, तो वो ब्रेकआउट जो ट्रेड होता है उसका भी एक कंडीशन रहता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जब क्लोजिंग कर गया, ये मेरा अपना मानना है, डे कैंडल में अगर हमको स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म का ट्रेड अगर हम लेते हैं, अगर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर मिनिमम 2 दिन का क्लोजिंग हमको चाहिए। अगर रेजिस्टेंस का जो जोन है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई प्राइस नहीं होता है, स्पेसिफिक प्राइस नहीं होता है, एक जोन होता है। उस जोन के ऊपर अगर 2 दिन क्लोज कर गया है, तो हम वहां पे अपना डिसीजन बनाते हैं कि अब प्राइस यहां पे टिक गया, सस्टेन कर गया, रेजिस्टेंस के ऊपर में प्राइस सस्टेन कर गया है, हम यहां से अपना लॉन्ग ट्रेड जो है, लॉन्ग ट्रेड में हम एंट्री कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट ट्रेड में जाना है, तो सपोर्ट के नीचे अगर 2 दिन, अगर जो प्राइस है, प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है, तो हम वहां पे अपना शॉर्ट ट्रेड में अपना एंट्री बनाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग भी अपना ट्रेडिंग में अगर स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आप लोग भी इसको अपना अप्लाई कीजिएगा। मैक्सिमम टाइम चांसेस रहेगा आप लॉस नहीं करेंगे, वो फोमो से बचेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट से आप लोग बचेंगे, क्योंकि मैक्सिम ये भी देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम जो ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ा बनाता है, लेकिन वही कैंडल को खींच के फिर नीचे लाके क्लोजिंग कर देता है। ठीक है, तो कभी भी चेज नहीं करना है। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, आप उसमें बीच में एंट्री कर गए और प्राइस वहां से नीचे गिर गया, आपको वहां पे लॉस का सामना करना। लेकिन 2 दिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर में अगर क्लोजिंग दे दिया, इसका मतलब क्या है, वो जो जोन है, वो जोन को कैप्चर कौन कर लिया है, बायर्स जो है, बायर्स वहां पे बैठ गए हैं, बायर्स वहां पे बैठ गए हैं, उस जोन को कैप्चर कर लिए, अपना एरिया को जो होता है ना दखल कर लेना, वो दखल कर लिया है। ठीक है, वहां पे सेलर्स को वो भगा दिया है, और मैक्सिमम चांसेस वहां से रहता है कि प्राइस वहां से ऊपर की ओर मोमेंटम देगा। और इसके साथ साथ
हम लोग जो ब्रेकआउट जो होता है तो उसमें आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, ठीक है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और मैकडी एक इंडिकेटर होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसका हम लोग यूज करते हैं। वो ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों हमको वहां पे क्लियरली बताता है कि हाँ ट्रेंड एंड मोमेंटम पॉजिटिव है। आरएसआई हमको प्राइस का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के बारे में भी हमको इंडिकेशन देता है। तो ये कुछ चीज को हम लोग अटैच करके हम अपना सही डिसीजन सही दिशा में अपना बना सकते हैं। और ये जो इंडिकेटर का जो पार्ट है, ये भी हम लोग पार्ट आगे हम लोग सीखने वाले हैं। तब कौन सा इंडिकेटर को कहाँ पे किस तरह से यूज करना, क्या किसका क्या काम है, ये सारा हम लोग जानेंगे सीखेंगे। तब एक सॉलिड एक स्ट्रैटेजी बना के आप लोग भी अपना ट्रेड को प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। और टिप्स फॉर यहाँ पर बेटर एनालिसिस के लिए हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट शॉर्टर टाइम तक ही रहता है। आप 5 मिनट में अगर एनालिसिस कर रहे हैं, 5 मिनट का इम्पैक्ट 15 मिनट आधा घंटा तक रहेगा। आधा घंटा का चार्ट में अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट दो 2-3 घंटा से लेके 8-10 घंटा तक उसका रह सकता है। अगर एक दिन का चार्ट में अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कई दिनों से कई सप्ताह तक रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब आप स्विंग ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना ट्रेड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो डेली प्लस वीकली ये दोनों चार्ट को आप लोगों को चेक करना है। दोनों चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है और उसके हिसाब से अपना प्लेस करना है ट्रेड, ठीक है। और इंडिकेटर्स को कॉम्बाइन कीजिए। ऑलवेज कंफर्म विथ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन के साथ भी हम लोगों को कंफर्मेशन करना है। तो अभी ये आरएसआई मैकडी ये जो इंडिकेटर्स का पार्ट है और प्राइस एक्शन का जो पार्ट है, ये हम लोगों का अभी पेंडिंग है, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जब कंप्लीट इसको करेंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और आप लोगों का सामने में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर कोर पिलर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसको कोर पिलर्स इसको माना जाता है, ठीक है। जैसे एक घर विदाउट आपका पिलर, दीवार या लिल्टन जो बनाते हैं हम लोग, उसके बिना खड़ा नहीं हो सकता है। तो उसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना टेक्निकल एनालिसिस भी खड़ा नहीं रह सकता है, ठीक है। इससे हम लोगों को अर्ली एंट्री का भी हम लोगों को ऑप्शन मिलता है, एग्जिट का राइट टाइम का हम लोगों को सिग्नल मिल जाता है कहां पर रेजिस्टेंस से हमको एग्जिट करना है। रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आप जब एंट्री कीजिएगा तो प्रत्येक ट्रेड अगर आपको वहां पे प्रॉफिट देने का हिम्मत रखता है, प्रॉफिट देने का चांसेस रखता है, तो वही ट्रेड आपको लॉस देने का भी क्षमता रखता है, ठीक है। तो आपको अपना रिस्क को भी मैनेज करके चलना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास अगर एंट्री हम बनाते हैं तो रिस्क भी मेरा मिनिमम रिस्क के साथ हम अपना एंट्री वहां पे कर सकते हैं, रिस्क को भी अपना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर, इस चीज को अपना माइंड में रखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। प्रीवियस सपोर्ट्स विल कंटिन्यू टू एक्ट एज सपोर्ट अंटिल इट इज ब्रोकन। जो प्रीवियस सपोर्ट है वो तब तक आपका सपोर्ट के तौर पे काम करेगा जब तक वो ब्रेक ना हो जाए, उसको ब्रेक ना कर दे प्राइस। और प्रीवियस रेजिस्टेंस तब तक रेजिस्टेंस है जब तक कि प्राइस उसको ब्रेक करके ऊपर में क्लोज ना कर जाए। ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर गया और क्लोजिंग आकर रेजिस्टेंस जोन के नीचे दिया तो उसको रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। क्लोजिंग चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर, तब मानेंगे कि हाँ प्राइस इस जोन को तोड़ दिया है। जब तक तोड़ के ऊपर में क्लोज नहीं कर देता तब तक हम नहीं मानेंगे कि रेजिस्टेंस टूटा है, या सपोर्ट नीचे अगर क्लोज नहीं देता है तो सपोर्ट टूटा है, वो सपोर्ट के तौर पे ही रहेगा, ठीक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कोई भी एक सिंगल लाइन खींच के कि 790, 800 या 900 या 1000 या 100 या 200 स्पेसिफिक नंबर से आप जांचिएगा नहीं, नहीं जांचना, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा एक जोन के तौर पे देखना, एक जोन के तौर पे। जैसे अगर प्राइस 200 या 210 के पास आ रहा है, ठीक है, तो वो 200 से 210 का जो जोन है वो जोन मेरा सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस होगा 250 से 260 का जो जोन है वो जोन मेरा रेजिस्टेंस है। कोई स्पेसिफिक 250 या 200 मेरा जोन नहीं होगा,
ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जगह मेरा नहीं होगा, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई जोन ही ऑल्सो रेफर्ड एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहां पे डिमांड क्रिएट होता है वो सपोर्ट बन जाता है, जहां पे सप्लाई क्रिएट होता है वो जोन आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग्स था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा बेसिक थिंग्स, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीक से जो हम लोगों का सेशन होगा वो हम लोगों का कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर होगा, और उसका जो एक्सपेक्टेशंस हम लोगों का रहता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जब कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में जब हम लोग जानेंगे तो वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी हम लोग लाइव चार्ट में हम लोग एनालिसिस भी वहां पे हम लोग करना शुरू करेंगे, ठीक है। लाइव में हम लोग वहां पे देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास किस तरह से कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होने से वो किस तरह का मोमेंटम देता है। बेयरिश कैंडल स्टिक्स और बुलिश कैंडल स्टिक्स दोनों तरह के होते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जर्नी, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन इतना तक ही। आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। और प्रीवियस वीक का और इस वीक का जो भी वीडियो रहेगा मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे क्लास में, ठीक है, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा, वहां से हम लिंक भी हम सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सब अच्छे से रहिए, वीकेंड पार कीजिए। मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। थैंक यू। गुड नाइट।